देखेंगे तो आपको माउंटेनस रेंज है, यहाँ पे आपको कुछ मिलेंगे। सिक्किम का ये रेंज है, फिर अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया। इन एरियाओं में जो है आपको क्या है, ये जो वन मिलते हैं, विशेष तौर पे हम देखते हैं कि इन एरियाओं में जो है आपको मिलेंगे माउंटेन्स। चूंकि इंडिया का जो ये एरिया है, इस एरिया में माउंटेन पर्वतीय वन के बारे में हम लोग बता रहे थे। क्यों मिलते हैं आपको पता भी होना चाहिए। इस पर्वतीय वन के बारे में मैं ये बता दूं, ऊपर का जो भारत का ये मैप आप अगर खींचेंगे इस तरह से, अगर मैं बना दूं और फिर ये, तो आपको पता है कि यह जो रेंज है यह काराकोरम है, और यहां से इस तरह आप देखेंगे तो ये लद्दाख का है, और इस तरह से ये आएंगे तो जॉन्स्कर है। ये काराकोरम है नंबर 1, काराकोरम नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जॉन्स्कर। और इस तरह से जो आप यहाँ से इस तरह से निकलेंगे तो ये आपका इस पोर्शन में अगर इस तरह से निकल जाए तो ये आपका जो है हिमालय का रीजन आ जाता है। और इस तरह से हिमालय के जो 3 भाग आप पढ़े हैं वो आपके हिमालय के रीजन माउंटेनस रेंज। शिवालिक जो है इस रीजन से आपको लेंगे, शिवालिक रीजन का हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये माउंटेनस एरिया है, और इन माउंटेनस एरिया में जो है पर्वतीय वन पाए जाते हैं, इनको पर्वतीय वन कहते हैं। मैं एक बात बताऊं, ये पर्वतीय वन का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो कई फैक्ट्सों को हमें दिमाग में रखना पड़ता है। पहली बात क्या है कि एक तो इस एरिया में रिलीफ फीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिलीफ जिसको ऊंचा वाच कहते हैं, ऊंचा वाच, चूंकि ये है। दूसरी बात हम जो देखते हैं वह क्या है कि माउंटेनस रेंज में हाइट को लेकर के, ऊंचाई जो होता है, ये दो फैक्टर को, एक तो रिलीफ देखते हैं, रिलीफ फीचर्स क्या है, दूसरा इसकी हाइट को देखते हैं। हाइट को इसलिए इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइट जो होता है, अगर आप एक सर्टेन हाइट के बाद ऊपर चलेंगे 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं, असेंड करते हैं, लैटिट्यूड आपका अगर 165 मीटर हो जाता है एक सर्टेन हाइट के बाद, तो आपका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री जो है वह कम होता है। आफ्टर ascending 165 meter high at a certain heights, the temperature will be decreased 1 degree। और इस तरह से यह टेम्परेचर आप इस तरह बढ़ते जाएं और आपका जो टेम्परेचर है अब यहाँ पे आके 2 डिग्री सी हो जाए। इस तरह आप हाइट बढ़ाते चले जाएं, आपका यह 3 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री सी। तो इसलिए आप देखते हैं कि टेम्परेचर जो है, जैसे हाइट, यह जो एक रिलीफ फीचर है, यहाँ का रिलीफ फीचर्स क्या है, माउंटेनस एरिया है, पहला वर्ड है। दूसरा हाइट के हिसाब से यहाँ पर टेम्परेचर का जो है अप डाउन होते रहे, जो बढ़ेंगे ये जो घटेंगे। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए 40 डिग्री अगर ये सी है, तो धीरे धीरे इस हाइट पे आकर के आपका क्या हो गया 39 डिग्री सी हो जाएगा, और यहां पे 38 डिग्री सी हो जाएगा। और इस तरह यह टेम्परेचर आपका घटता और यह घटता चला जाएगा, और एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वह कंडेंस कर जाता है और फिर क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए माउंटेनस रीजन में क्या, देखिए माउंटेनस रीजन बनाया हमने, और ये अगर माउंटेनस रीजन हो गया, आप देखें क्या धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ रही है। अगर कोई मटेरियल यहाँ है, फिर यहाँ आ जाएगा, इसकी हाइट बढ़ रही है, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ। तो हाइट के साथ साथ क्या होता है, यह टेम्परेचर जो इसका क्या होगा डाउन। तो इसलिए ये जो एरिया है आपके कुछ कूल हो जाएंगे एरिया, टेम्परेचर यहाँ पर जो आपको कम मिलेगा। हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पीछे डिस्कशन किया। तो अगर हम यहाँ की जो बात को देख रहे हैं फीचर्स में, तो ये दो बात को हमें अपने ध्यान में रखेंगे। तो जो नॉर्दर्न साइड जो है, हम लोग पर्वतीय वन पढ़ रहे हैं, ये जो पर्वतीय एरिया है और इस एरिया में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को समझने के लिए क्या है, एक मैप का अगर इस तरह से ड्रॉ कर ले हम, ठीक है। चूंकि यह जो पर्वतीय हिमालय का जो पर्वतीय एरिया है, हिमालय की ये जो हिमालयन जो है रेंज हैं, और इसके अलावा ट्रांस हिमालयंस भी हैं, जैसा कि मैंने अभी काराकोरम, लद्दाख ये सब बताया, ये सारे जोन्स आ रहे हैं इसमें। तो अगर इस तरह से हम देखें तो माउंटेन्स एरिया को आप देखिए, एक पोर्शन इस साइड है,
या एक पोर्शन आपका ईस्ट के साइड में पड़ता है, दूसरा पोर्शन वेस्ट के साइड में पड़ता है। इसलिए मैंने माउंटेन्स को इस तरह बना लिया, और इसको अगर हम ईस्ट मान लें, इस साइड वाला माउंटेन मेरा है, ये पोर्शन ईस्ट, और इसे वेस्ट हिमालय के नाम से ये ईस्ट हिमालय हो गया और ये वेस्ट हिमालय हो गया, ठीक है ना। अब ईस्ट हिमालय और वेस्ट हिमालय को हम क्या करते हैं, अब इसका हम एक देखते हैं। अगर नीचे से यहां से देखें तो इस हाइट पे अगर हम ले लेते हैं, और यह मेरा कितना है 1 मीटर, इतना 1010 मीटर लेते हैं। फिर एक और हाइट हम ले लेते हैं थोड़ा सा ऊपर दे करके, और यह जो मेरा हाइट होगा वह क्या हो जाएगा, हम ले रहे हैं 3000 जो है 500 मीटर ले लेते, ये 3500 ले लिया। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यह जो है 45 ले लेते हैं, ये मीटर हो गया। और यहाँ पे जो है मीटर हो गया। इस तरह से 600 मीटर, ठीक उसी तरह का डिवीजन यहाँ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ भी यही हो गया। ये अगर देखने में दिक्कत हो रही होगी तो और भी इसे फ्रेश कर लिया जाए। ये 6000 है, इस साइड में इस तरह से मैं बना देता हूँ। ये 6000 मीटर हो गया। सेम इस साइड में, ये मेरा ईस्ट पोर्शन है, हिमालय का ईस्ट पोर्शन, माउंटेन्स रीजन का जो फॉरेस्ट का डिवीजन कर रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट हिमालयन पोर्शंस हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर है इसके हाइट्स को लेकर, जो मिलते हैं वहां बन जो मिलते हैं हाइट्स में थोड़ा अंतर है, ठीक है। और इस हाइट्स को यहां पर जो हम लिख देते हैं, ये आपके जो हाइट होंगे माना गया है इतना मीटर हो गया। थोड़ा सा ऊपर इससे आगे पर है तो इस हाइट को हम ये ले लेते हैं। थोड़ा सा इससे ऊपर जाएंगे, ये हाइट इतना मीटर हो गई, ये मीटर हो गई, ठीक है। ये 6000 मीटर है। तो इस तरह से हम देखे हैं 1010 मीटर और 3500 मीटर, और ये 4500 मीटर, 6000, इसी तरह। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया हाइट को लेकर के। ये मेरा ईस्ट साइड, ईस्ट हिमालयन पोर्शन और वेस्ट हिमालयन पोर्शन।